इसलिए आज मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, कि धर्मदास के पास जो भी समय था वो सत्संग और भजन में, और जो भी उनके पास धन था वो संगत की सेवा और गुरु के आदेश में लगा रहे। थोड़े ही दिन में खबर आई कि आपका 50 जहाज आ रहा था समुद्र के रास्ते से, डूब गया। उनकी औरत ने कहा बनाओ गुरु। बड़े अच्छे गुरु बनाए कि माथ मुड़ाते ही ओले पड़ गए। पहले क्यों नहीं डूबता था जहाज? गुरु बनाते ही 50 जहाज डूब गया। कह ले रे मूर्ख, रत्ती रत्ती पर पाप जन्म जन्म का जमा था। 50 ही जहाज हुआ था, एक ही बार में सब साफ हो गया। ऐसा धोबी कहाँ मिलेगा जो जन्म जन्म के सारे दाग एक ही बार में छोड़ा दे। ये तो गुरु की अपार कृपा हो गई। कहने अच्छा तो बनाए रखो। थोड़े ही दिन में खबर आई कि आपका कारोबार खत्म हो गया। कहने लगे अच्छा हुआ, इस कारोबार से झूठ छल कपट धोखा करके नरक और 84 में जाता। अब गुरु ने जो कारोबार बता दिया सत्संग सेवा भजन का, अब इससे ये लोक भी ठीक हो जाएगा और अंत में परलोक भी मिल जाएगा। अब वही करूंगा जो गुरु ने बताया। अब ये चलो खत्म हो गया तो अच्छा हुआ। थोड़े ही दिन में खबर आई कि आपका एक ही बच्चा जवान लड़का था और वो मर गया। धर्मदास ने कहा इतने ही दिन का लेना देना था, लेना देना खत्म हुआ चला गया। लेना होता तो रहता, देना होता तो रहता, लेना देना खत्म हो गया चला गया, कोई बात नहीं। गुरु महाराज क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना ना नारियो। गुरु महाराज कहते हैं कि बेटा बनके, बेटी बनके, दामाद बनके और बहू बनके कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। ध्यान से सुनना। गुरु महाराज कहते हैं एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी फौज में माल सप्लाई करते थे, उनका परिचय हो गया। सेठ जी ने कहा जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए आप दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़ के लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने जोर जोर से लगाम खींचे उतने तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दुश्मनों के गोल में जाके खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसके कोई वारिस तो है नहीं, अब ये पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। तब तक वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसको पढ़ाया लिखाया। जब पढ़ लिख के बड़ा हुआ तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में आ गई बहुरानी, दुल्हन आ गई। अब उसने सोचा कि चलो अब बच्चे की शादी भी हो गई और पढ़ लिख लिया, वो कारोबार संभालेगा। तब तक बच्चा बीमार हो गया। अब वैद्य जी के यहाँ, डॉक्टर साहब के यहाँ और हकीम साहब के यहाँ सेठ जी दौड़ रहे हैं और जो मांग रहा वो दे रहे हैं और जो दवा दे रहा वो खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ रही, पैसा बर्बाद हो रहा, बीमारी बढ़ती जा रही और रोग घट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा। अब अंत में डॉक्टरों ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया, इसको अब असाध्य रोग हो गया, अब ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे। रास्ते में एक आदमी मिला, कहा अरे सेठ जी कैसे दुखी हो, क्या हो गया? कहा महाराज ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया, शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज हो गई, अब ये ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। कहा जी सेठ जी तुम
काहे दिल छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी रहते हैं, वैद्य जी 2 आने की पुड़िया देते हैं। 2 आने की पुड़िया खाते ही मुर्दा भी उठ के खड़ा हो जाता है। अरे मुर्दा जब पुड़िया नहीं खाएगा खड़ा कहां से होगा? लेकिन कहने वाला अपनी बात ऐसी जोर दे के कहता है कि लोग मेरी बात का विश्वास कर ले कि जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। वो दौड़ के सेठ जी गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया और पुड़िया ले आए और ले आके बच्चे को खिलाया। बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। ध्यान से सुनो, जब बच्चा मर गया, अब सेठ भी रो रहे, सेठानी, और घर में बहुरानी, अब गांव में शोर मचा। गांव वाले भी इकट्ठा होकर रो रहे कि सेठ की कमर जवानी में टूट गई, बुढ़ापे का सहारा छूट गया, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। सब लोग रो रहे। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा भाई क्यों रोना धोना? कह ले ये सेठ जी का जवान बेटा था और मर गया, इसीलिए सब रो रहे हैं, सब दुखी है। कहा क्यों सेठ जी, रोना क्यों? कहा कि महाराज जवान बेटा मर गया। अरे तो आपको क्यों रोना? कहा मेरे को, मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना? कहने लगे अरे उस दिन तो आप बड़े खुश हुए थे। बोले किस दिन महाराज? अरे जिस दिन फौजी ने पैसा दिया था। कहले हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला तो खुशी तो थी। कहने लगे उस दिन तो आपके खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बोले किस दिन? अरे जिस दिन फौजी मर गया कि अब देना नहीं पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, तो आप तो बहुत खुश हुए। कहले हाँ महाराज खुश तो था, और उस दिन तो आपके खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयां बट गई। बोले किस दिन? अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। महाराज लड़का होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात? कहने लगा उस दिन तो आपकी खुशी से पैर जमीन में नहीं पड़ता था। बोले किस दिन? अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। कहला महाराज बेटा ब्याहने जाता तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी हो गया। तो जब इतने बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, जरा सी बात है। कह ले अरे महाराज वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बन के आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया। अब ब्याज दर ब्याज लगा के डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए तो वो भी वैद्य को दिलवा दिया और फिर पुड़िया खा के चला गया। जब कर्मों का लेन देन था पूरा हुआ गया, कहने लगे हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा दे के विधवा बना के चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा किया? कहा ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, उसने भी उसको जवानी में धोखा दे दिया। ए लारियो, अगर तुम सत्संग सुनोगे तो तुम इनके लिए रोने वाले नहीं और ये तुम्हारे लिए रोने वाले नहीं, लेकिन सत्संग न सुनने से, विवेक न होने से तुम इनके लिए रोते हो, ये तुम्हारे लिए रोते हैं। जब तुम्हारे साथ कर्मों का लेन देन है, कर्मों का लेन देन पूरा हुआ, चला गया, रोना किस लिए? धर्मदास ने सत्संग सुना था इसलिए कहते हैं कि लेन देन खत्म हुआ, चला गया, कोई बात नहीं। थोड़े ही दिन में खबर आई कि आपकी औरत भी मर गई। कहना इतने ही दिन का रिश्ता था, पूरा करके चली गई, कोई बात नहीं। अब घर बचा, घर में बैठे भजन कर रहे, मूसलाधार बरसात हुई, छत बैठ गई। आगे बरंडा में बैठ के भजन कर रहे, दूसरी बरसात में बरंडा में बैठ गया। आगे एक दीवार बचा, उस पर धोती तान के भजन कर रहे, तीसरी बरसात में दीवार भी ढह गई। अब आगे पेड़ बचा, उसी के नीचे भजन कर रहे। कबीर साहब उधर से आए, कहले ए बच्चा धर्मदास कहाँ रहते हो? कहले हजूर जहाँ रखते हैं वहां रहता हूँ। कहाँ? बोले इसी पेड़ के नीचे भजन करता हूँ। कहले बच्चा तेरा इम्तिहान हो गया, तो इम्तिहान में पास हो गया, अब तुझे इम्तिहान देने की जरूरत नहीं। मैं बुढ़ा हो गया, मेरी ये काया जर्जर हो गई, अब इस शरीर से मेहनत होता नहीं, अब तुम मेरे साथ चलो कबीर चौराहा। बनारस में एक चौराहा जिसके बगल में कबीर साहब का आश्रम आज भी कबीर चौराहे के नाम से मशहूर है, वहां ले गए
और कहा जैसी दया तुम पर हो गई ऐसी दया इन पर भी हो जाएगी। अंदर से तुम्हारी भी इनकी भी संभाल करूंगा। तुम इनको चेताना बताना, रास्ता देकर भजन करा के घर लाना। अब मेरा ये काया जर्जर हो गई, मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ। धर्मदास को ले गए, गद्दी पर बिठाया, कबीर साहब शरीर छोड़ के चले गए। नर नारियों, मैंने ये मिसाल इसलिए दिया कि गुरु के यहाँ जाने के बाद एक घटना अगर आपके साथ ऐसी घटने लगे तो आप कितने देर तक गुरु के हाथ को मजबूती से पकड़ के रखोगे? नारियों ध्यान से सुनो। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मैं जिसका परमार्थ बनाना चाहता हूँ उसके लिए मुट्ठी टाइट रखता हूँ। सुन लो ध्यान से। बाबा जी कहते हैं जिसका परमार्थ बनाना चाहता हूँ उसके लिए मैं मुट्ठी टाइट रखता हूँ। मुट्ठी टाइट का मतलब है कि गुरु जब बहुत प्रसन्न होंगे तो आपको बीमारी देंगे, बहुत ही खुश हो जाएंगे तो निर्धन बना देंगे, और बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे तो आपका अपमान, आपकी बेइज्जती कराएंगे। अगर तीनों के लिए कमर कस के तैयार हो तो आपका परमार्थ बन जाएगा। और नहीं, कहीं माया की छाया में बेटा के लिए, बेटी के लिए, रोजगार के लिए, पैसे के लिए, पद के लिए भाग रहे हो तो जैसे मछली लोहे की बंसी कलेजे में फंस जाती है, रोटी के लालच में कलेजे में फंस जाती है, बाहर निकल के तड़पती है। अब तड़पने से होगा क्या? तेल कढ़ाई में गरम हो रहा, हाँ सरसैया मिर्चैया पीस के तैयार है, धारदार हथियार खरड़ खरड़ करके खाल छुड़ाया जाएगा और टुकड़े कर करके तेल मसाले में पकाई जाएगी, जबड़े के नीचे दबा के तेरे कर्मों की सजा दी जाएगी। ऐसे ही अगर आप माया की छाया के पीछे भाग रहे हो तो आपको भी नरकों में काटा जाएगा, जलाया जाएगा, सड़ाया जाएगा, फिर 84 में डाला जाएगा। वहां तुम्हें बचाने कौन जाएगा? इसलिए गुरु महाराज आज कह रहे हैं, उसको सुन लो। आज उनकी बातों को सुनने की जरूरत है। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं मेहनत कर नहीं पाता हूँ, सत्संग के अभाव में बाग सूख रहा है, फसल दूसरा काट के ले जा रहा और फसल बर्बाद हो रही है। तुम जाओ लोगों को सत्संग सुनाओ ताकि लोगों में भजन करने का भाव जगे, तो लोग भजन करें तो आगे आने वाले तकलीफ में लोगों को आराम मिले, मदद मिले। इसलिए आज आपके यहाँ जो बाबा जी ने भेजा है उसको सुनो। नर नारियों, बढ़ई के हाथ में लकड़ी पड़ेगा, कुल्हाड़ी चलेगी, आपको मालूम होना आरी चलना है, बसला चलना है, रंधा चलना है, रेग माल लगना है, तब जाके चमक के बाजार में कीमत लगना है। धोबी के यहाँ कपड़ा जाएगा, 2-4 दिन वैसे पहन के घूमेगा, फिर सोडा सरफ डाल के रात भर पकाएगा भट्टी में, दिन भर पटहे पर पटकेगा, फिर निर्मल जल में धोकर धूप में सुखाएगा, गरम गरम लोहा घुमाएगा। जब पहन के चलोगे तो लोग पूछेंगे कि किस धोबी से कपड़ा धुलाया, तब तो लोग अपना कपड़ा देंगे। आप ध्यान से सुनो। बाबा जी कहते हैं कि ऐसे ही सतगुरु के हाथ में जब जीव आता है तो जहां जहां उरेब होता है, जहां जहां ऐब हो रहा है, जहां जहां टेढ़ा मेढ़ा होता है, वहां रगड़ करके, घीस करके, काट के, छील के, चास के, सब तरह से जब चमका कर और जब बाजार में फेंक देते हैं तो सारी दुनिया उनके पीछे और वो दुनिया के आगे। लेकिन जो कोई भाग गया रगड़ने में, घीसने में, तो वो दुनिया के सबसे पीछे और दुनिया सबसे आगे। इसलिए नारियों, गुरु जब तुम्हारी धुलाई सफाई करें तो उस समय पर आप दोष मत लगाओ, गुरु से नाराज मत हो, गुरु से तुम दुखी मत हो, गुरु से हमेशा उनकी मौज में, उनकी रजा में रजा, उनकी मौज में खुश रहो, तब बात बनेगी। एक बात विशेष सुन लो कि जब आप लोगों के ऊपर संकट आए, आप लोगों पर तकलीफ आए, तो उस समय साधन भजन बढ़ा दो, ध्यान सुमिरन बढ़ा दो, भजन बढ़ा दो। जैसे सूरज निकलता है, रात की अंधेरा मिट गई, ओस खत्म हो गया, ठंडी चली गई, सब तरफ के अंधेरा खत्म, चोर चाई का डर खत्म और निर्भय होकर आप अपने काम में लग गए। ऐसे ही गुरु का स्वरूप प्रकट हो गया तो तुम्हारी सब तकलीफें खत्म हो जाएंगी। इसलिए आप सुमिरन ध्यान भजन में समय ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दो। ये बात ध्यान से सुनो लारियो। दूसरी बात कि आप सतगुरु मिल गए तो आप पहचानोगे कैसे? पहचानना बड़ा कठिन है।
इसलिए मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। मिसालें तो बहुत हैं, बाबा जी की इतनी मिसालें हैं कि इनके अलावा कोई सदगुरु है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनो। बाबा जी 24 दिसंबर 1974 को, बहुत से इसमें लोग बैठे हैं जिनकी उम्र 32-33 से नीचे है, बहुत से हैं 34, 35, 36 के, जो कच्चा बनियान में उस समय घूम रहे थे, उनको भी कोई परवाह नहीं थी। और बहुत से कुछ लोग हैं जो थोड़े ज्यादा के, तो उनको भी ऐसी अपनी धन का, पद का, पैसे का, जवानी का गरूर गुमान था कि वो भी सुनने के लिए, जानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज बताया जा रहा, उसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनो। गुरु महाराज 24 दिसंबर 1974 को मथुरा में मेरे जैसे 215 नौजवानों को बिठा के कहा कि बच्चा अपनी डायरी और कलम निकालो, जो मैं बोलता हूं उसको लिखो। बाबा जी बोलने लगे, हम लोग लिखने लगे। बाबा जी ने कहा 6 महीने के अंदर जितने पेड़, पहाड़, दीवार लिखना है लिख दो, जितने झंडे, बैनर, पोस्टर लगाना है लगा दो, जितने गली गली में लाउड स्पीकर लगा के शोर मचा सकते हो मचा दो, जितना आप लोग पर्चे, पंपलेट बंटवा सकते हो बंटवा दो। 6 महीने के बाद तुम लोगों की जबान रोक दी जाएगी और तुम लोगों के हाथ पैर रोक दिए जाएंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक 6 महीने के बाद 25 जून 1975 को आपके देश में इमरजेंसी लग गई। ध्यान से सुनना। और बाबा जी को 29 जून को मथुरा के कलेक्टर ने अपने बंगले पर बुलाया। बाबा जी खुद गाड़ी चला के गए। कलेक्टर से पूछा, बच्चा क्यों याद किया? कहने लगे, हम आपको मीसा में बंद करेंगे। बाबा ने कहा, मेरा जुर्म? कह लगे, मथुरा जंक्शन से आप रेल का इंजन कंधे पर लेके भाग रहे थे, इसलिए आपको मीसा में बंद किया जा रहा। बाबा ने कहा, सरकार की सौगात सिर माथे है, जहां भेजना हो भेज दीजिए। बाबा जी को उठा के आगरा के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। 45 दिन तक गर्म पानी पी पी कर बाबा जी ने अपनी जान बचाई। धोती के 2 टुकड़ा किया, एक टुकड़ा लपेट के नहाए, गीली हो गई सूखने को डाल दिया, सूखे को लपेट लिया। 45 दिन के बाद जब प्रेमियों को मालूम हुआ तो बाबा जी के लिए भोजन और कपड़ा जेल में जाने लगा। बाबा जी ने एक दिन कहा, बच्चा मैं कल सुबह डॉक्टर को दांत दिखाऊंगा। 5000 से ऊपर प्रेमी आगरा के जेल के सामने खड़ा होकर जय गुरुदेव का नारा लगा रहे और बाबा जी पीपल के पेड़ के नीचे, जहां पर मंदिर हनुमान जी की मूर्ति लगी है, वहां बैठ के कुर्सी पर डॉक्टर को दांत दिखाने के बहाने से बाबा जी दर्शन दे रहे। जेलर ने वायरलेस किया दिल्ली कि बाबा जी के साथ अगर इंतजाम नहीं हुआ तो इतने बच्चे आ गए हैं उनके कि उठा के लेके चले जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दिल्ली से आदेश आया कि बाबा जी को बरेली सेंट्रल जेल में, बांस बरेली, राय बरेली नहीं, जो रामपुर से आगे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, रामपुर से आगे बरेली है, वहां के सेंट्रल जेल में भेज दिया। बाबा जी ने, सुनो ध्यान से, वहां दिवाली के दिन, ललारियो, दिवाली के दिन जब तुम दीवा जलाते हो, मिठाई बांटते हो, खुशियां मनाते हो, उस समय पर बाबा जी के पैरों में 4-4 किलो की बेड़ी पहनाकर और तन्हाई में, जहां बैठ नहीं सकते थे, खड़ा नहीं हो सकते थे, लेट नहीं सकते थे, वहां इनको बंद कर दिया। बाबा जी ने छोटे से सिगरेट के कागज पर लिख करके बाहर भेजा कि बेटा चुनाव होने वाला है, तुम लोग इसकी तैयारी करो। CID ने रिपोर्ट दे दिया कि बाबा जी अपने भक्तों को चुनाव के लिए आगाह कर रहे। प्रधानमंत्री ने 1 साल के लिए इमरजेंसी बढ़ा दिया। तो बाबा जी ने कहा, अब क्या देखते हो, बंद कर, भर दो जेल। 3 दिन के अंदर 80,000 भाई बहनों ने उत्तर प्रदेश के जेलों को भर दिया। और ये माताएं बहनें, कई माताओं बहनों को जेल में बच्चे हुए। 12 बजे रात को जच्चा और बच्चा को बर्फ के पानी से नहलाकर गोरखपुर के जंगलों में छोड़ दिया है। नर नारियों, भक्ति कोई खाला जी का घर है?
आप समझते हो जिससे मालिक कराना चाहेंगे वही कर पाएगा। और बाबा जी को उठा के वहां से, और जब जेल भर गया तो 18 दिन में चुनाव की घोषणा कर और बाबा जी को हवाई जहाज पर बिठाकर कर्नाटक की राजधानी बंगलोर के सेंट्रल जेल में भेज दिया। सोचा कि बाबा जी के चेले उत्तर में हैं, दक्षिण में नहीं, बाबा को दक्षिण में बंद करो और उत्तर में लोहे के डंडे से राज करो। लेकिन बाबा जी तो पहले से कहते थे कि भारत के वीर जवानों जागो, समय बदलने वाला है, अब कुछ होने वाला है, सब कुछ होने वाला है, हिजड़ों का राज हटाना है। बच्चे, अरे गांव नगर की बात न पूछो, दिल्ली जाने वाली है, ये दिल्ली जाने वाली है। बाबा जी कहते थे, बच्चा, जब भगवान राम जाने लगे वन में तो अयोध्या के नर नारी उनको विदा करने चली, उन्हीं के साथ अयोध्या के हिजड़े भी चल दिए। जैसे सरजू के किनारे पहुंचे, कहा नर नारियों वापस जाओ। हिजड़ों ने सोचा हम नर में न नारी में हम कैसे जाएं, तो उन्होंने वहीं कुटिया बना लिया और 14 साल जाड़ा गर्मी बरसात बिताई। भगवान गए वन में, निशाचरों को मारकर, लंका जलाकर, रावण को मारकर, विभीषण को राज देकर, सीता को लेकर पुष्पक विमान में बैठकर, दिवाली के दिन जब भगवान पहुंचे हैं अयोध्या में सरजू के किनारे, तो सबसे पहले हिजड़े ताली बजाते सामने आ गए। उन्होंने पूछा, आप कौन? कि हम अयोध्या के हिजड़े हैं। तो आप यहाँ कैसे? कि हम तो आपको विदा करने आए थे, तो आप गए क्यों नहीं? कि आपने तो नर नारियों के लिए कहा था, हम ना नर में ना नारी में हम कैसे जाते? तो हमने तो 14 साल यहाँ तप किया। भगवान ने कहा, जाओ 14 साल तप किए हो तो कलयुग में कुछ दिन के लिए तुम लोगों को राज करने का अवसर दिया जाएगा। करना धरना कुछ मत, केवल ताली बजवाना और राज करना। बाबा जी कहते थे, बच्चा, ये करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, केवल ताली बजवाएंगे और राज करेंगे। असुख धर्म कर्म यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना है। न्याय हली के बच्चों में अब खटपट मचने वाला है, अब कुछ होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। गांव नगर की बात न पूछो, दिल्ली जाने वाली है, ये दिल्ली जाने वाली है, ये चूहे भगने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। अरे राशन दो तब भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। बाबा जी की मौज हो गई, बाबा जी की मौज हो गई, बच्चों को इंदिरासन दो, बच्चों को इंदिरासन दो। बाबा जी तो पहले से कहते थे। बाबा जी को भेजा बंगलोर, इधर व्यवस्था चरमरा गई, प्रधानमंत्री घबरा गई, पार्टी बिखर गई। बाबा जी को हवाई जहाज में बिठाया और दिल्ली के तिहाड़ जेल में 13 नंबर बैरक में ले आके बंद कर दिया। सोचा शेर को पिंजरे में बंद कर दिया, गीदड़ हो गया होगा। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखा और देवेंद्र कुमार सेन डायरेक्टर जनरल सीबीआई के और कृष्ण चंद्र लेफ्टिनेंट गवर्नर उप राज्यपाल दिल्ली के और पंडित कपिंदर रामायणी जो प्रधानमंत्री के गुरु थे, तीनों चिट्ठी लेके पहुंचे। बाबा जी धीरे धीरे बेड़ी पहने और मिलने वाले हॉल में आकर एक स्टूल पर बैठ गए। उन्होंने कहा, बाबा इस कागज पर दस्तखत कीजिए, आपको जेल से छोड़
छोड़ा जा रहा। बाबा जी अंतर्जामी जान रहे इसमें क्या लिखा हुआ, सीधा कह दें मैं दस्तखत नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे इतने बड़े संत होकर और ऐसे उदंड भाषा का उपयोग किए। इसलिए उन्होंने शिष्ट भाषा में कहा कि ये बच्चा, मेरा चश्मा तो मेरे बिस्तर पर छूट गया, तुम लोग जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। जब उन्होंने पढ़ के सुनाया, बाबा ने कहा कागज मोड़ के जेब में डालो, मैं इस कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। देवेंद्र कुमार सेन डायरेक्टर जनरल सीबीआई के कड़क के बोले कि अगर आप इस कागज पर दस्तखत नहीं करोगे तो 3 साल तक इसी जेल में सड़ोगे। बाबा ने कहा अब मेरा स्टेटमेंट लिख लो। क्या? पहली बात बच्चा रेडियो अखबार पर दे देना और टेलीविजन पर। बाबा जी ने ये कहा पहली बात, कांग्रेस खत्म। किसने कहा? जिसके आंख खुले हुए थे। नर नारियों ध्यान से सुनो, सतगुरु कहते आंखन देखी और निगुरा कहता कागज लेखी। बाबा जी की आंख खुली थी, ऐसी जगह बंद थे जहां ईसा मसीह की तरह से सूली पर चढ़ाए जा सकते थे, गुरु तेग बहादुर की तरह गर्दन काटा जा सकता था, लेकिन उनको दिख रहा था आगे क्या हो रहा, इसलिए उन्होंने कहा कांग्रेस खत्म। दूसरी बात कि 25 मार्च से आगे कोई इमरजेंसी चली गई तो इमरजेंसी लगाने वाले अंदर और हम बाहर। और तीसरी बात कि 25 मार्च से आगे कोई माई का लाल मुझे जेल में नहीं रख सकता। नारियों तीनों बातें सामने आई। चुनाव हुआ और 77 में 20 तारीख को गिनती शुरू हुई। रात के आधी रात के बाद 21 मार्च लगा। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि मैं अपना हार स्वीकार करती हूं और इमरजेंसी खत्म करती हूं। दूसरी बात, 22 तारीख छोड़कर 23 मार्च को बाबा जी जेल से बाहर आ गए, जिस दिन आप लोग मुक्ति दिवस मनाते, खीर पूरी उड़ाते हो, ध्यान से सुन लो। और 24 तारीख छोड़कर 25 मार्च को दूसरी सरकार दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। मैं किसी की बुराई बड़ाई करने नहीं आया हूं, मैंने आपके सामने एक सच्चाई रखी। जो लोग उस समय जिंदा थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये बातें हुई कि नहीं हुई? अरे जो जिंदा थे उनसे पूछ रहा हूं, बोलो ये बातें हुई कि नहीं हुई? अगर ये बातें हुई तो कान खोल के सुनो। 3 मार्च को इसी साल जो होली बीती है, 3 मार्च को 3 बजे होली के अवसर पर लाखों आदमियों के सामने बाबा जी मंच पर आके बोले कि बच्चा, 2 बातें हैं, एक है गुरु का कहना, दूसरा है मन का कहना। जो गुरु का कहना करता है अपने घर जाता है, और जो मन का कहना करता है वो नरक और 84 में जाता है। क्योंकि जब से सृष्टि में आए हो मन तुम्हारे साथ लगा हुआ है, और जब जब आप आए तब तब तुम्हारे साथ मन ने धोखा दिया और बार बार आपको नरकों और 84 में ले गया। लेकिन जब से ये सृष्टि बनी है कभी किसी गुरु ने धोखा नहीं दिया। गर्दन दे दी, बच्चे दीवार में चुना दिया, हाथ पैर कटवा लिए, जिंदा खाल उधेड़वा लिया, आग में डाल दिए गए, गरम तेल में डाल दिया गया, गरम रेत की वर्षा कर दी गई, लेकिन किसी भी सतगुरु ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इसलिए जो गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। जो गुरु कहते हैं क्यों कि वो आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाओ ना एक उनका काम। लेकिन कोई कोई संत पकड़ी है बहना, करोड़ों में कोई एक संत की बात को पकड़ेगा, और जो पकड़ेगा वो अपने घर जाएगा, और जो नहीं पकड़ेगा वो नरक और 84 में जाएगा। बाबा ने कहा बच्चा, और जो यहाँ आए हैं उनको भी और नहीं आए हैं उनको भी बता दो कि आगे भारी तकलीफ आ रही है, और उस तकलीफ का मुकाबला भौतिक साधन से नहीं होगा, उसका मुकाबला भजन से होगा। भजन कब होगा? जब गुरु मिलेंगे, गुरु रास्ता बताएंगे। ए बच्चा, जिन लोगों को रास्ता मिल गया है सुबह 4 बजे भोर में उठ करके सुमिरन ध्यान भजन करो। ध्यान से सुनो ना नारियों, सुबह 4 बजे का समय
समय आपका निजी समय है। सुबह 4 बजे भोर में उठ करके और सुमिरन ध्यान भजन करो। शाम को मोहल्ले के स्त्री पुरुष इकट्ठा होकर एक प्रार्थना करो, फिर सुमिरन ध्यान भजन करो, फिर प्रार्थना करके अपने अपने घर जाओ। ये काम आपको करना। बाबा जी यहाँ पिछले साल 14 तारीख को दिए खिचड़ी के दिन यहाँ आकर के आप लोगों से कह के गए। अब कितने लोग करते हो सुमिरन ध्यान भजन, ये तो आप जानो, आपका काम। लेकिन मैं यहाँ से जो कह के जाऊंगा वो अब धरती आसमान में चला जाए, आसमान धरती पे आ जाए, सब संभव है। लेकिन इस बोरी वाले की बात एक भी इधर उधर नहीं होने वाली, क्योंकि मेरी बात ही नहीं है, बाबा जी की बात है। बाबा जी कह रहे जिस दिन ये समझ जाओगे कि ये बोरी वाला बोल रहा, एक भी बात अपने जीवन में नहीं उतारोगे और नरक और 84 में चले जाओगे। जिस दिन ये समझोगे कि गुरु महाराज के पास अब वो ताकत नहीं है जितना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके और तुम लोगों से कह सके, इसलिए उन्होंने भेजा कि जाके इनसे कहो कि सुमिरन ध्यान भजन करो। नहीं करोगे तो आगे आपत आ रही है, कोई भौतिक साधन तुम्हारी मदद नहीं करेगी। इसलिए आज मैं कहने आया हूं, कान खोल के सुन लो अच्छी तरह से। कहना नारियों, आप लोग सुमिरन ध्यान भजन सुबह भी करो, शाम को भी करो और लग जाओ। आगे समय बहुत खराब आ रहा है। बाबा जी कहते हैं ये बच्चा जैसे इमरजेंसी में हम सामने प्रकट हुए थे, जिस समय इन माताओं के बहनों के गर्भ से 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बच्चे फेंके जा रहे थे और ये भाई बैठे हैं, बहन बैठी हैं, इन लोगों की नसें काट कर मनुष्य आत्माओं के आने का रास्ता रोका जा रहा था और लोग मंदिरों में पूजा कर रहे थे। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे भगवान, तुम ही माता हो, पिता हो, तुम ही मित्र हो, भाई हो, तुम ही विद्या धन माल खजाना सब कुछ हो। जब भगवान ही सब कुछ था तो 7 बच्चे देवकी के मारने पर 8वां कृष्ण बन के आया। जहाँ करोड़ों बच्चे नाली में फेंक दिए गए, क्यों नहीं किसी के सिर पर खड़ा होकर बोला? केवल बाबा जी सामने आए, 4-4 किलो की बेड़ियां पहनी, तन्हाई में रहे, गर्म पानी पी के जीवन बिताया। किस लिए? कि आप लोग पैदा होकर शराब पीकर माँ की, बहन की, बेटी की, भांजी की, भतीजी की पहचान करोगे और हाथ पकड़ के पटक दोगे कि तू भी औरत है, तेरे साथ भी वही होना चाहिए। बाबा ने इसलिए कष्ट नहीं उठाया था कि आप टेलीफोन और टेलीविजन के माध्यम से देश के बच्चे बच्चियों का चरित्र गिरा कर देश का सर्वनाश करोगे। इसके लिए बाबा ने कष्ट नहीं उठाया था कि आप शराब और मांस के नशे में हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, हरिजन, इंसान और जानवरों का कत्लेआम मचाओगे। बाबा ने इसलिए कष्ट नहीं उठाया था कि आप लोग गुलामी के कागार पर ले जाकर देश को बेचोगे। बाबा जी ने इसलिए कष्ट उठाया था कि आप लोग मनुष्य शरीर में रहोगे, मैं भी मनुष्य शरीर में रहूंगा, मैं भगवान से मिलने का भेद बताऊंगा और भजन करा के सबको घर पहुंचाऊंगा। इसलिए बाबा ने कष्ट उठाया था। बाबा उस समय भी सामने आएंगे जब घटना घटने जा रही है, लाशों पर लाशें बिछाएंगी, उठाने वाला मिलेगा न याद, जमाना बदलेगा। बाबा जी आपके सामने आएंगे। ध्यान से सुनो, गुरु महाराज ने कहा लोगों से कह दो कि लोग सुमिरन ध्यान भजन करें, नहीं तो उस समय मदद कोई कैसे करेगा। चक्की के 2 पार्ट के बीच में जो अनाज आ जाता है, पीस के आटा सत्तू बन जाता है, फटक कर झटक कर अगर वो पहुंच गया कील के पास, दूरी के पास, उसकी रक्षा हो जाती है। जो वक्त के संत गुरु वक्त की धूरी है, जो इनके पास आ जाएगा उन सब की रक्षा हो जाएगी, बचाएंगे। जैसे मीरा के गुरु ने मीरा को बचाया और प्रहलाद के गुरु ने प्रहलाद को बचाया, ऐसे तुम्हारा भी गुरु कोई घास फूस का नहीं है, माटी की मूर्त नहीं है, तो ये भी बचाएंगे, सामने आएंगे, आपकी मदद करेंगे। इसलिए आज आपसे बताया जा रहा कि नारियों, आप इस मौके का लाभ उठाओ। जो लोग होली के अवसर पर जिनको नामदान नहीं मिला है, आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई है, परिवार है,
सबको समझा बुझा के ले चलो, पुराने भी चलो नए भी चलो, और सब लोग आशीर्वाद लेके आओ। आगे बड़ी भारी तकलीफ आ रही है, बाबा जी आप लोगों को उसमें बचाना चाहते हैं, इसलिए मैं छोटी सी एक मिसाल बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जिस समय पाकिस्तान से लड़ाई लगने वाली थी, अभी लड़ाई नहीं लगी थी 71 में, बाबा जी 7 नवंबर को वहां सोनपुर से हरिहर छतर, जहां गजग्राह की लड़ाई हुई थी, जहां गंगा और गंडक का संगम है, 50,000 साइकिल यात्रियों के साथ रामलीला मैदान तक, और रामलीला मैदान से मथुरा, मथुरा से आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुर, इटावा होते हुए कानपुर में 1500 किलोमीटर यात्रा थी। अब बाबा जी 7 नवंबर को चले थे और 21 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आना था, लेकिन 7, 8, 9 नवंबर को एक दूसरे महात्मा का सत्संग रामलीला मैदान दिल्ली में हो रहा था। उनके प्रेमी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप भी हमारे गुरु जी का सत्संग सुन लीजिए। हमने कहा चलिए, चले गए। 7:30 बज रहा, शाम को अंधेरा हो रहा, रोशनी का बड़ा अच्छा इंतजाम था, लेकिन जैसे गुरु जी मंच पर आए उनके, तैसे ही बिजली के लिए ब्लैक आउट का रिहर्सल का सायरन बजा घुघू, और घुघू बजते ही बिजली गुल हो गई। अब बिजली गुल होने पर बच्चियों के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैंने उस लड़के से पूछा कि ये कैसे गुरु हैं कि इनके मंच पर आते ही बिजली चली गई, क्या ये समय को आगे पीछे टाल नहीं सकते? तो किस बात के सतगुरु हैं? सतगुरु को तो सब ज्ञान रहता है, समय को आगे पीछे टाल सकता है, समय की चाबी उसके मुट्ठी में होती है। क्या इन्हों ये बिजली को टाल नहीं सकते थे? ये समय आगे पीछे नहीं कर सकते थे? किस बात के गुरु हैं? बोला गुरु क्या करें, ब्लैकआउट का रिहर्सल चल रहा था, अब ब्लैकआउट हो गया तो गुरु जी क्या करें? हमने इसी मैदान में हमारे गुरु जी आएंगे 21 नवंबर को, और दिल्ली में बम गिर रहा होगा, जहाजें गिर रही होंगी, लड़ाई लग गई होगी, फिर भी हमारी बिजली 1 मिनट के लिए नहीं जाएगी और कार्यक्रम में विघ्न होगा। कहा होगा तो मैं देखूंगा। बाबा जी 21 नवंबर को 4 बजे पूरे ताम झाम के साथ 50,000 के हजूम को लेकर जब रामलीला मैदान में पहुंचे, तो तुर्कमान गेट की तरफ उनकी कुटिया और मंच, और अजमेरी गेट की तरफ हमारा रिसेप्शन, जहां मैं बैठे लोगों के भोजन ठहरने का, पानी का इंतजाम में लगा हुआ था। 4 आदमी ऑक्सीजन फैक्ट्री में काम करने वाले कानपुर के आए, कहने डॉक्टर साहब 3 जहाज बॉर्डर पर गिरा दिया गया, लड़ाई लग जाएगी, बिजली नहीं मिलेगी, कार्यक्रम कैसे होगा? हमने जहाज बॉर्डर पर गिरा है, अगर दिल्ली में गिरा होता तो भी हमारी बिजली नहीं जाती और कार्यक्रम में विघ्न होता। इतने में एक बच्चा दौड़े आया कि गुरु महाराज मंच से उतरे और उतर के झंडा फहराने गए। झंडा की रस्सी को ऐसे पकड़ा, कहा बच्चा मैं ये झंडा फहराने आया था, लेकिन मेरा ये झंडा बंधा हुआ जाएगा। मैं कानपुर में जब समापन होगा तब ये बताऊंगा कि मैंने दिल्ली में झंडा क्यों नहीं फहराया। अब तुम लोग सत्संग सुनो। बाबा जी 4 दिन रहे, 1 मिनट बिजली नहीं गई, चारों दिन सत्संग नामदान हुआ, और बाबा जी वहां से आए मथुरा, मथुरा से आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुर, इटावा, सब कार्यक्रम करते हुए जब बाबा जी कानपुर में गए, लाखों आदमियों के सामने 1 घंटे का सत्संग सुनाया। सत्संग सुनाने के बाद कहा बच्चा मेरा ये झंडा दिल्ली से बंधा हुआ आया, मैं इस दिल्ली में झंडा फहराने इसको गया था, लेकिन मैं अगर फहरा देता तो लड़ाई वहीं लग जाती और मुझे अपना कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ता, इसलिए मैंने वहां झंडा फहराया नहीं। अब मैंने इसका राज बता दिया, तुम लोग 4 बजे भोर में चिड़िया की तरह यहां से उड़ जाना। अब लड़ाई लगने जा रही है, पहले पूरब का पाकिस्तान खत्म होगा, बहुत दिन तक लड़ाई नहीं होगी, फिर लड़ाई होगी। चाइना द्वारा दिया हुआ कीटाणु बम पाकिस्तान भारत की तरफ मुंह करके खोल देगा, बैक्टीरिया हवा में फैल जाएंगे और पशु पक्षी जिनके खाल उतार के बाजार में टंगा होगा, सीधा बैक्टीरिया का उस पर असर होगा, और जो लोग खरीद के खाएंगे एक तरफ से बेमौत मरने लगेंगे, 1 रुपए
रुपए की दवा 100 रुपए में बिकेगी, फिर भी लोगों की बीमारी ठीक नहीं होगी। जब चारों तरफ लाशें पड़ जाएंगी, भारत हारने के कगार पर आ जाएगा और कहीं से किसी को रास्ता नजर नहीं आएगा उससे बचने का, उस समय पहचान लो इस फकीर को। बाबा ने अपना चद्दर उतार दिया, मुकुट उतार दी, धोती उतार दिया, केवल लंगोटी में खड़ा होकर कहा, पहचान लो इस फकीर को, ये पूरब से पश्चिम की तरफ इतनी जोर की आंधी चलाएगा जिसमें पशु हाथी जैसे जानवर उड़ जाएंगे, मकान की छतें उड़ जाएंगी, जंगल के पेड़ उड़ेंगे और सारे बैक्टीरिया पाकिस्तान और चाइना में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान के नामो निशान मिट जाएंगे। चीन में मुट्ठी भर लोग बचेंगे जिनको भारत के लोग बचाएंगे जो शाकाहारी होंगे। इसलिए बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, वही बचेगा जो उनका मानेगा कहना। ध्यान से सुन लो अच्छी तरह से। बाबा जी ने पहले कह दिया कि आगे भारी तकलीफ आ रही है और उसका मुकाबला भौतिक साधन से नहीं होगा, उसका मुकाबला भजन से होगा। इसलिए आप सब लोग नित नियम से भजन करो, एक दिन का नागा मत करो। ध्यान से सुन लो नारियों, घटना घटेगी। आप लोग आओ, बाबा जी से आशीर्वाद ले लो। मैं अभी बाबा जी के हुक्म से, जिस समय वो रक्षाबंधन के लिए बॉम्बे जा रहे थे, मुझे कलकत्ता भेज दिया। रास्ते में एटा में कार्यक्रम कर रहा, 30,000 से ऊपर जनता, पूरा बाग भरा हुआ। जामन के पेड़ की छाया देखकर मेरा बड़ा ऊंचा मंच बना दिया था। मैं बोल रहा था, इतना मोटा जामन का डाल चरचर करते हुए आ रहा। इधर एक महात्मा बैठे थे, उठ के भगे, सारी जनता खड़ी हो गई और मैं आंख बंद करके बोल रहा, जैसे वो इतना मोटा डाला के मेरे पीठ के पीछे लेट गया। ध्यान से सुनना, तो पीठ के पीछे आके लेट गया और मैं बोल रहा हूं। तब सब लोग आके बैठ गए। जब लाउड स्पीकर वाले ने कहा, भाई साहब आप तो टस से मस नहीं हुए। हमने कहा, गुरु धरा शीश पर हाथ, तू क्यों सोच करे, गुरु रक्षा करदम साथ, तू क्यों सोच करे। नर नारियों, आपने नामदान लिया, आपको शेर ने घेर लिया, बचाएगा कौन। आप भजन करने बैठे हो, सरप आ गया, मदद कौन करेगा। गुरु जिस दिन नामदान देता है, जैसे तुम्हारी छाया एक पल के लिए साथ नहीं छोड़ती, गुरु हर पल तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, जिस समय मैं बुंदेलखंड में भजन कर रहा था, तो एक दिन बांदा से हमीरपुर जा रहा, इधर खाई इधर झाड़ी, पगडंडी सड़क पकड़े जा रहा, उधर से एक सांड गर्दन नीचे किए पूंछ ऊपर किए डकरता हुआ दौड़ता सामने आ गया कि मारेगा। मैंने गुरु महाराज को याद किया, क्या कर रही हो, कहीं नहीं बैठ रही हुआ, बैठ जाओ वहीं, सुनो ध्यान से। अब ये लोग हैं, इनको आज सब उतना दिन बता के गया था, है राजावत जी के घर पर इतना बताया कि इसमें कुछ नहीं, फोटो से कुछ नहीं मिलेगा, अंदर में स्वरूप को बसाओ, अंदर में बैठाओ स्वरूप को। वो काम नहीं करेंगे, आदत पड़ी है जन्म जन्म की, क्या करोगे, सुधरेंगे। कितने दिन हुआ संत मत को प्रचार होते, अकाल मत को प्रचार होते कितने दिन हो गया, तो कैसे छूट जाएगा। लेकिन रगड़ाई होगी तो छूट ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं छूटेगा। आप लोग ध्यान से सुनो। गुरु महाराज कहते हैं, बच्चा, जैसे गुरु महाराज को याद किया कि सामने एक बुढ़ा चने की झाड़ का गट्ठर, जिसमें चने के दाने लगे हुए, गट्ठर ले आके सांड के आगे फेंका और एक डंडा मारा, सांड वहीं से मुड़ गया, वो भी गायब, वो भी गायब। जब गुरु महाराज के पास आए तो गुरु महाराज ने पूछा, तुम्हारी सांड से रक्षा कैसे हुई। जब बताया तो गुरु महाराज जोर से हंसे, कहने लगे, तुम्हारी चिंता मैं चित्तधारी, तुम अचिंत रहो प्यारे। जिस दिन तुमको नाम दान दिया, तुम्हारी सारी चिंताओं को ले लिया, अब तुम अचिंत होकर भजन करो। तुमको बेटा बेटी जमीन रोजगार व्यापार की क्या चिंता, अरे तुम भजन करो, तुम्हारा मालिक है, बकरी के मालिक नहीं। बकरी सोचती है, समझती नहीं, ज्ञान नहीं, जल्दी जल्दी पैर मारती है, गले की रस्सी टिप जाती है, मर जाती है। घोड़ा के पैर से जब दब जाता है रस्सी, वहीं धीरे से लेट जाता है कि मेरा मालिक मुझे बांध के गया, आके खोलेगा। जब तुम्हारा मालिक है, तुमको किसकी चिंता, तुम्हारा मालिक चिंता करने वाला है, तब तुमको किसकी चिंता।
इसलिए तुम्हारी चिंता मैं चित्तधारी, तुम अचिंत रहो प्यारे, तुम्हारी चिंताओं को मैंने धारण कर लिया और तुम अचिंतों के भजन करो। गुरु धरा शीश पर हाथ, तू क्यों सोच करे, गुरु रक्षक हरदम साथ, तू क्यों सोच करे, गुरु महाराज हर वक्त साथ है, तुमको चिंता किस बात की। तो मैंने उस महात्मा जी से पूछा कि आपने गुरु किया है? बोले नहीं। तो हमने कहा ये दाढ़ी बाल भोंगा चोंगा ये काम नहीं आएगा, भजन काम आएगा। और गुरु मिलेंगे, नाम बताएंगे, भजन करोगे तब काम होगा। इसलिए सब लोग भजन करो, ध्यान से सुनो। कहले हाँ अब की बार चलेंगे। भंडारे पर आके नामदान ले गए हैं, अब कर रहे नहीं कर रहे वो जाने। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि नारायण स्वामी जी ने खुद कहा कि एक वेदांती थे, कहते जा रहे हम में ब्रह्म, तुम में ब्रह्म, इसमें ब्रह्म, उसमें ब्रह्म, सब में ब्रह्म। तो उधर से एक महात्मा फटियाल से आ रहे, कहले होगा। कहले तो आप किसको मानते हो? बोले मैं गुरु को मानता हूँ। तो मैं भी गुरु, ये भी गुरु, वो भी गुरु, सब गुरु। कहले सब हो सकते हैं, मैं नहीं हूँ। तब तक नदी का किनारा आया, नाव खड़ी थी, उसी में वेदांती चल गए। महात्मा मल्लाह लेके चला, तब तक एक सरप छरप के नाव में आ गया। नाव में सांप को देखते ही मल्लाह ने बांस फेंका, तैरना जानता था, कूद के किनारे हो गया। तब तक जो है वेदांती उठ के भागने लगे। तो महात्मा ने पूछा तुम क्यों भाग रहे? कहने ये काट लेगा। अरे इसमें भी ब्रह्म है, तुमने भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म से ब्रह्म डरता क्यों है? कहने ये काट लेगा। बोले नहीं काटेगा। महात्मा के कहते ही सरप ने फन नीचे कर ली। महात्मा धीरे धीरे हाथ से पानी मारते रहे, नाव को किनारे लगा दिया। पहले सरप उतर गया, फिर वेदांती उतरे, फिर महात्मा उतर गए। जब वेदांती ने पूछा भाई साहब आप नाव चलाना जानते थे क्या? बोले नहीं। तो नाव किनारे कैसे लगा दी? गुरु महाराज की दया से। सरप भी नहीं काटा, ये भी गुरु महाराज की दया से। तो मैंने पूरा वेद पढ़ा, वेद का अंत कर दिया, तब वेदांती हुआ। और मुझे तो उस वेद में कहीं नहीं मिला कि ऐसी भी दया होती है। कह ले बच्चा ये दया गुरु महाराज के चरणों में मिलती है। कहाँ है गुरु महाराज का चरण? तो मैं आज आपसे कहने आया हूँ कि कभी कबीर साहब के पास, धर्मदास जी के पास था, कभी नानक साहब से लेके गोविंद सिंह तक था, और कभी गोस्वामी जी के पास रैदास जी, मीरा सहजो, दादू पलटू, भिक्खा साहब के पास था, और कभी आगरा और ब्यास में भी था। लेकिन आज मथुरा के बाबा जय गुरुदेव के अलावा किसी के पास नहीं है। सीधी बात। इसलिए आप लोग समझ लो, लोगों को ले चलो, नाम दान दिलाओ, और नाम दान मिल जाए तो भजन करो। एक दिन का नागा मत करो। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, और आगे हम आएंगे, दोबारा आएंगे तो आपको भीड़ दिखाएंगे। ये भीड़ इसका नाम है, देखिए। और बात जो कह के जा रहा हूं वो भी सामने आने जा रहा। इसलिए आप लोग होशियारी बरतो, मालिक की दया हो जाए, लाभ आपको मिल जाए। सब लोग भजन करो, एक दिन का नागा मत करो, आलस मत करो, आलस में नुकसान हो जाएगा। भजन करो। अब भजन बनेगा कैसे? जब तक सेवा नहीं करोगे भजन नहीं बनेगा। कान खोल के सुन लो। स्वामी जी महाराज जब सत्संग दे रहे थे तो आप लोगों ने विश्व का अजूबा मंदिर बनवा के खड़ा कर दिया। लेकिन जब सत्संग देना कम हो गया तो आप लोगों ने कछुए की तरह, जैसे कछुआ अपना मुंह हाथ पैर पेट में सटक लेता है, ऐसे आपने भी मुट्ठी सकोट लिया। लेकिन सत्संग मिलेगा तो आपका भ्रम जाएगा शंका, और मुट्ठी खोल के फेंकोगे तो भजन बनेगा। बाबा जी ने आपके लिए स्वास्थ्य सेवा की खबर भेजी, कान खोल के सुनो। पहले उन्होंने सुना दिया कि एक आदमी नगर कोट की देवी के यहाँ जाता था, हर साल आके भंडारा करता था और 350 खर्चा करता था। जब बाबा जी मिले, नामदान मिला और भजन करने लगा तो अब देवी रोज सामने आ जाए। एक हफ्ते बाद आके कहा गुरु जी देवी की भी पूजा करूं और आपकी भी करूं। कहले बच्चा या तो देवी की कर या मेरी कर। कहा दोनों की करूं तो भले दो नाव पर पैर रख देगा, कौन से किनारे लगेगा? कहा महाराज तो वो रोज सामने आ जाती है। कहने लगे जी उसके लिए कुछ किया होगा? बोले 350 हर साल उसके नाम पर भंडार में लगाता था। बोले अब की बार मेरे नाम पर 700 लगा दे। फिर देख बाबा जी ने
मंदिर के लिए कहा, आप लोगों से सुन लो ध्यान से, मंदिर के लिए कहा है आपसे, और आपसे आश्रम के लिए कहा, जमीन के लिए कहा, लेकिन बाबा जी ने अपने लिए नहीं कहा कि मेरे लिए। तो क्या आपकी दवा से बाबा जी की बीमारी ठीक होनी है? क्या आप पैसा दोगे तब बाबा जी की दवा होगी और तब दवा खा के बाबा जी बीमारी से ठीक होंगे? जब सारी दुनिया को वो ठीक करते हैं, सारी सृष्टि के लोगों को ठीक करते हैं, तो आपके पैसे से वो ठीक होंगे? लेकिन बाबा जी आपका भजन बनाना चाहते हैं, कहते हैं समय थोड़ा रह गया तो इन लोगों का काम चलते चलाते कर दिया जाए। इसलिए आप लोगों से कहा जा रहा, ध्यान से सुन लो। बाबा जी ने कहा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, मुट्ठी खोल के फेंको, लेकिन फेंकोगे कब? जब तुमको होश होगा। तुम तो अभी माया की छाया में घूम रहे हो, बेहोश होके, होश हो जाए तो फेंक दो। गुरु महाराज खुद कहते हैं कि एक बादशाह अपने महल पर उसने राज के ऊपर चारों तरफ लोगों पर टैक्स लगा दिया, सारी जनता टैक्स के रूप में सारा धन जब दे दी तो राजा ने देखा अब किसी के पास एक पैसा नहीं है, तो उसने ऐलान किया कि जो कल सुबह एक पैसा लेकर आएगा मैं उसके साथ अपनी लड़की ब्याह दूंगा। अब लोगों ने प्रयास किया, कहीं एक पैसा मिला नहीं, सब निराश होकर उदास होकर घर में आ गए। उधर माँ, उसने एक बच्चा था जिसका बाप मर गया था, माँ उसको बड़े लाड प्यार से पाल रही थी। माँ ने सोचा कि ये बच्चा सब लोगों की तरह से ये भी भाग रहा, मेहनत कर रहा, तब तक बच्चा आ गया। कहा माँ मुझे एक पैसा दे, मैं राजा की बेटी से शादी करूंगा। माँ ने कहा बेटा लोगों के पास पैसे होते तो राजा इस तरह का ढिढोरा नहीं पिटवाता, तू भी निराश होके उदास होके बैठ जा जैसे और लोग बैठ गए। कहा क्या कहा? देती है पैसा की सर कलम करके रख दूं? कहा अरे बेटा मेरी तू जो है एक ही औलाद है, तेरा बाप मर गया, तू भी मर जाएगा, बुढ़ापा बिगड़ जाएगी, तू ऐसा मत कर। ऐसा मत कर, दे पैसा नहीं तो सर काट के आगे रख दूंगा तेरे। माँ ने कहा ठहर जा, नहीं मानता तो जा अपने बाप की कब्र खोद, कब्र में उनके मुंह पर एक पैसा रख के दफनाया गया था, नहीं मानता है तो ले आ और अपने मंसूबा पूरा कर ले। गया, रात भर बाप की कब्र खोदी, उसमें एक पैसा मिला, उस पैसे को लेकर आया, कहा राजा ये लीजिए पैसा, अपनी लड़की से शादी कर दीजिए। राजा ने कहा बेटा शादी तो होगी लेकिन ये बताइए पैसा कहाँ से लाया? कहा चाहे जहां से लाया, हमने आपकी मांग पूरी की, आप मेरी कीजिए। पहले ऐसे नहीं, फिर कैसे कि तुझे बताना पड़ेगा पैसा कहाँ से लाया? बोला नहीं बताया तो तेरे ऊपर राज खजाने में चोरी का इल्जाम लगेगा और सुबह तेरी फांसी हो जाएगी। बच्चे ने कहा बड़े अच्छे, मैं तो सेहरा बांध के आया था कि शादी होगी और अब आप गले फांसी लगाओगे, ठहर जाओ मैं पूरी दास्तान सुना देता हूँ, कहानी बता देता हूँ। उसने पूरी बात बताई कि मैंने अपनी माँ के सामने जिद किया, माँ ने कहा नहीं मानते हो तो जाओ अपने बाप की कब्र खोदो, वहीं एक पैसा मिलेगा और उस पैसे को ले जाओ और अपने मंसूबे पूरा कर लो। मैंने बाप की कब्र खोदी, उसी में पैसा मिला, अब तो अपनी लड़की से शादी कर दीजिए। कहे राजा ने कहा मंत्री पूरे देश की कब्र खोदवा दो, सारे कब्र में बहुत पैसे गड़े हैं और सारे पैसे मेरे खजाने में लाओ। जैसे इमरजेंसी में हल्ला मचा प्रधानमंत्री का कि सबकी नसबंदी कर दो, सबकी नसें काट दो, उस समय पर हत्या होने लगी, वैसे ही उस समय पर अत्याचार हो रहा। सब लोग देख रहे हैं कि जिंदा से भी लिया, मरे हुए मुर्दा से भी ले रहा, लेकिन कोई कह नहीं रहा कि राजा अत्याचारी है। अब बाबा जी जैसे इमरजेंसी में सामने आए थे, वक्त के संत सदगुरु थे, ऐसे ही गुरु नानक देव जी उस वक्त के गुरु थे। वो भी राजा के महल के सामने बैठ के ईंट रोड़ा पत्थर इकट्ठा किया और अपने दामन में रखकर चादर में जोर जोर से उछाल रहे। वहीं से बादशाह की सवारी जा रही, उसने पूछा क्या कर रहे हो? कहने लगे ये सब सामान इकट्ठा किया हूँ, संभाल के रख रहा हूँ, जब जाऊंगा तो अपने साथ लेके जाऊंगा। बोले अरे मूर्ख, कहीं ईंट रोड़ा पत्थर किसी के साथ जाता है? बोला क्यों नहीं, जब तुम मुर्दा खुदवा के एक एक पैसा इकट्ठा करके खजाना में भर रहे हो, जब तुम जाओगे तुम्हारा खजाना तुम्हारे साथ जाएगा, तो यही खजाना मेरे साथ भी मेरे साथ जाएगा। ए राजा रोते हुए पैरों पर गिर पड़ा कि ना वो किसी के साथ जाता, नहीं ये किसी के साथ जाता, आप मेरे ऊपर दया कीजिए, रास्ता बताइए, मैं भजन करूंगा। वही बता के रास्ता बताया, भजन राजा करने लगा। मानसरोवर में जब सूरत पहुंची, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार धुल गया, शील क्षमा संतोष विरह विवेक से जब श्रृंगार हुआ तो साफ साफ
शब्दों में लिखा कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। मुट्ठी खोल के फेंकोगे तब जब मोह खत्म होगा, सत्संग के बिना नहीं होगा। सत्संग होगा तब मोह जाएगा, भ्रम जाएगा। जब मुट्ठी खोल के माया को फेंकोगे तब सदगुरु के हाथ को मजबूती से पकड़ोगे। एक ही हाथ है, इसमें गोबर भरा है तो इसमें घी कैसे रखोगे, दूध कैसे रखोगे, उसको पहले फेंकोगे तब। इसलिए ये माया की छाया फेंको, भजन बनेगा। भजन बनाना है, इसलिए बाबा जी ने कहा कि जाकर इनसे कहो भजन नहीं बनाना होता तो बाबा जी ने कहा था कि ये मंदिर बन रहा, तुम सेवा करो, मैं तुम्हारा भजन बना दूंगा, सेवा में भजन बदल दी जाएगी। तो तुमने ने सुना, लेकिन नहीं। अब आपको बता रहा हूं, बाबा जी दर्शन दे रहे। और कैसे दर्शन देते हैं? कहते हैं सामने देखो आंख खोल के, और मैं भी तुम्हारी तरफ देखूं और तुम भी मेरी तरफ देखो। अभी भंडारे पर बहुत तो बच्चों के, बच्चियों के, औरतों के, आदमियों के हाथ पकड़ लिया। कहा कि जाके कहना अपने क्षेत्र में कि मैं बाबा जी से हाथ मिला के आई हूं। हाँ, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों ने काफिले का हजूम देखा है, भीड़ देखी है। उस समय दर्शन इतना दुर्लभ था, सबने देखा है। लोग विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे तू झूठ बोल रहे। तब उससे कहना कि तू होली पर चल, मैं तेरा भी हाथ मिलवा के लाता हूं। जो कहे उसे कहना कि तुम होली पर आओ, मैं तुम्हारा भी हाथ मिलवा देता हूं। अब बाबा जी के हाथ में क्या है, वो तो 14 जनवरी को आपके यहाँ बताया ही था पिछले साल कि इस हाथ में क्या रखा है। तो हमको जब मिलेगा चौराहे पर खड़ा होकर चिल्लाओगे कि ऐसा दयाल धरती पर नहीं आया और ऐसी दौलत देने वाला नहीं आया। जो दौलत दिया, जो ये जन्म हमारा हीरा हो गया, नहीं तो कोयला बन जाओगे, राख बन जाओगे। हे लल्लारियो, ये मौका चुको मत। इसलिए मैं कह रहा हूं, बाबा जी ने कहा कि आप लोग ले आओ, आओ तो दर्शन करो। तो आंख खोल के देखो, जिस तरह से व्यास जी ने ध्यान योग की साधना शुरू की थी, उस समय बड़ी बड़ी आंखों वाली मूर्तियां गांव के बाहर खड़ी की जाती थी, शहर के बाहर। लोग खेती से, दफ्तर से, दुकान समय निकाल के आते थे, मूर्तियों के आंखों में आंखें डाल के देखते थे। आंख बंद कर लेते थे, फिर आंख खोल के देखते थे, फिर आंख बंद कर लेते थे। जब रूप देर तक सामने रहता था, खिंच जाते थे, ध्यान योग की साधना सफल हो जाती थी। बाबा ने कहा मैंने जुक्ति बता दिया, घर में ये प्रसन्न चेहरे को देख के जाओ और घर में बैठ के और चद्दर ओढ़ के और चुन्नी ओढ़ के, पल्ला ओढ़ के, कंबल ओढ़ के, और जैसे खुले आंखों से सामने देख रहे हो वैसे देख रहो। सामने वो मोहनी मूर्त आई और उसमें इतना आकर्षण, इतनी कशिश है कि खींच लेंगे, और खींच करके तुम्हारी सूरत, जीवात्मा जो बूंद है, वह शब्द के जहाज पर बिठाकर, और जो शब्द रूप गुरु का रूप है, वो समुद्र में ले जाकर डाल देंगे। अब ये बूंद समुद्र में गिरते ही समुद्र का रूप हो गई। कभी लहर, कभी समुद्र, कभी समुद्र, कभी लहर, वही बूंद महाबूंद महासागर हो गई। इसी के लिए ये अनमोल मानव तन मिला है। अब की बार इससे आप लोग अपना काम कर लो, आपका लोक परलोक दोनों बन जाए। घटना घटेगी, मदद आपकी गुरु से मिलेगी। गुरु हाड़ मांस के नहीं, गुरु वह शब्द रूप है, चेतन रूप है, प्रकाश रूप है, नूर रूप है। आप उसका ध्यान, सुमिरन, भजन करो। आप जैसे मंदिर में जाते हो, एक इधर फूल फेंका, पत्ता इधर बतासा फेंका, सिंदूर लगाया, भगत की डिग्री लेके आ गए। ये भी नहीं देख रहे हो कि मूर्ति कल वाली है या आज दूसरी है, कपड़ा कल का पहने हैं या नहीं पहने हैं, ये भी नहीं देखते। तो ध्यान किसका करो, सुमिरन किसका करो, भजन किसका करो? बाबा जी कहते हैं समय तो रहा नहीं। अब व्यास जी ने जब शुरू किया था तब किया था, अब लोगों के पास समय नहीं, तो कौन करे? इसलिए आपको जो युक्ति बताई गई इसके अनुकूल करो, तुम्हारा लोक और परलोक बन जाए। इसलिए बाबा जी आप लोगों से भजन कराना चाहते हैं। हमने आज आपके बीच में जो बातें रखी, इस पर आप लोग अमल करो। गुरु महाराज की दया होगी, सबको उसका लाभ मिलेगा। आप सब लोग एक बार मालिक के नाम को जोर से बोलो, जय गुरुदेव। आप लोग मंदिर सेवा हर महीने जो भेजते हो भेजते रहो, और बाबा जी के स्वास्थ्य सेवा में परिवार का कोई सदस्य छूटे नहीं, और सबकी सेवा भेजो, और इतनी भेजो कि आपका भजन बनने लगे। गुरु महाराज ने कहा जो खाली हाथ आता है वो खाली हाथ जाता है, और जो किसी के, ध्यान से सुनना,
किसी के कहे से देता उसको 4 गुना मिलता है, और जो देखा देखी में देता उसको 10 गुना। और जो, सुन लो ध्यान से, और जो लोग यानी किसी के कहे बिना, किसी के देखा देखी बिना, मुट्ठी में नहीं है तो किसी से मांग के दे दिया उसको 50 गुना, और जो जिसके पास है वो सब दे दिया तो उसको 100 गुना मिलता है। आपको लेना, बाबा जी को देना। इसलिए आप लोग दिल खोल के दो, ये नहीं कि संकोच करो किसी तरह से। स्वास्थ्य सेवा, मंदिर सेवा, और ये आपका आश्रम बन रहा, इसमें भी जो भी आप लोग लगा दोगे तो आप रहो ना रहो, ये चीज अस्थायी हो जाएगी। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये चीज रहेगी। बाबा जी ने क्या कहा कि बच्चा, जब हाईवे के ऊपर बनेगा और हिंदुस्तान भर के लोगों ने काफिला को देखा है, और हिंदुस्तान भर के लोग जब जहां से जहां कोई जा रहा होगा और उसको रात बिरात रुकने का मौका मिल गया, और आपने अगर गृहस्थ आश्रम के नियम का पालन किया, यानी भूखे को रोटी खिला दिया, रहने का ठिकाना बता दिया, तो वो आदमी आपके साथ जुड़ जाएगा। तो जो काफिलों से और उससे नहीं हुआ, वो हाईवे पर के जो आपके आश्रम होंगे, उन आश्रमों से, संगतों से लोग जुड़ जाएंगे, सेवा से जुड़ जाएंगे, श्रद्धा से जुड़ जाएंगे, प्रेम से जुड़ जाएंगे। तो आपको प्रेम, श्रद्धा और सेवा, विश्वास का ऐसा मूर्ति बना लेना कि आपकी मूर्ति के तरफ सारी दुनिया आकर्षित होकर खींच कर चली आवे, और तब तुम्हारी संगत बढ़े और हरा भरा बाग रहे, गुरु तुम्हारा प्रसन्न हो जाए, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कर दे। इसलिए आप लोग इस बात में जो भी बन सके अपने परिवार से, घर से, रिश्ते से निकालकर इसमें भी लगाओ, ताकि ये बन जाए आपका, और बन जाए तो आपके लिए काम हो जाए। इसलिए आप लोगों से निवेदन किया जा रहा, और स्वामी जी महाराज के लिए आज आप में से जो कोई कुछ देना चाहे तो आपके बीच में लोग झोला लेके आएंगे, जो आपकी श्रद्धा हो दे देना। एक बात ध्यान से सुनो, पहले भी कहा था, ये जो आप लोग प्रसाद ले आते हो, एक आदमी कोई पहले ही दूर झोला लेके खड़ा रहे और उसी में सबसे ले ले, बोरी ले लो, सब में ले लो, एक तरफ बैठ करके इसको पहले ही से खोल के प्रसाद के लिए तैयार करके रखो, ताकि जब प्रसाद बंटने को हो तो बढ़ जाए। अब लोग आ रहे और इस पर मत्था टेक रहे, फोटो से कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने स्वामी जी से सुना नहीं कि हम तो कितने पैर पर गिर करके, और कानपुर में अंतिम समय गुरु महाराज से कहा कि हजूर एक फोटो दे दें। कहले जी क्या जरूरत है, इस रूप को अंदर में बिठाओ। कहले वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो बिठा लिया, लेकिन दुनिया के लोग पूछेंगे कि आपको ये दौलत देने वाला कौन है, तो मैं किसको दिखाऊंगा, इसलिए आप दया कर दीजिए। तब उन्होंने एक छोटा सा यानी टिकट के टाइप का फोटो दिया, और उस फोटो से वो मूर्ति बनी हुई। बाबा जी तो इतनी दया किए कि आप लोगों को बहुत तस्वीर दे दिया। उसी तस्वीर से कितने लोग तस्वीर का व्यापार करने लगे कि अब इतने का तस्वीर है, ये चमत्कारी तस्वीर है, इसे आंख खुल जाएगा, अब ये हो जाए, ये सब ड्रामा शुरू कर दिए। अरे बाबा जी कहते हैं कि अंदर में जो बताया उसको करो, अंदर में रूप को उतार लो, तब तो तुमको शब्द स्वरूप मिलेंगे, क्योंकि शब्द स्वरूपी संग है, कभी ना होते दूर, और निश्चय राखो चित्त में देखोगे सतनूर। सत्संग में जब भी आओ, जहां भी जगह मिले वहीं पर गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, और मत्था टेक के वहीं बैठ के सत्संग सुनो। सामने बैठो, सामने एक एक बात को सुनो, नहीं सामने जगह तो दाहिनी तरफ भी नहीं है तो बाईं तरफ, लेकिन पीछे बैठ करके कभी सत्संग मत सुनो, और दूर रह करके सत्संग सुनोगे, कोई बात सुनोगे, कोई नहीं सुनोगे, फिर तुम्हारे सामने वो बात समझ में आएगी नहीं, न बात बनेगी। इसलिए ध्यान से सुनो और एक एक बात को जीवन में उतारो। अब आप सब लोग मालिक के नाम को जोर से बोलो, जय गुरुदेव। देखो कोई खड़ा नहीं होगा, सेवा लेने वाले सेवा लेंगे, प्रसाद देने वाले प्रसाद देंगे, और आप लोग प्रार्थना दोहराओ। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे
मुखड़ा मेरा पुकार पुकार मेहर कर